बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 1 दिसंबर 2021 है और मैं ख़ास तौर पे आज ये वीलॉग इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 दिसंबर को एक बड़ा इजलास बुला लिया है। अपनी पूरी टीम को वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया है और इस पूरी टीम में यानी कोर कमेटी होगी और इसमें 3 गवर्नर्स होंगे, इसके साथ साथ 2 वज़राए आला और सीनियर वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के पार्टी क़यादत जो है वो इजलास में शिरकत करेगी। कुछ सूबाई वज़रा भी होंगे और कुछ अरकान कौमी असम्बली भी इस कोर कमेटी का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ मशीरान और दीगर जो एक सियासी कमेटी है कोर कमेटी, उसका इजलास होगा जिसमें यकीनन जो इलेक्शन कमीशन के साथ इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो मशरूत कर दिया है हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन को, फंड जो है वो EVM से मशरूत कर दिया है। इस हवाले से आगे रास्ता क्या है उसका तयन किया जाएगा, लीगल ओपिनियन, इसके साथ साथ कोर कमेटी को ब्रीफ किया जाएगा तमाम तर सूरत हाल के ऊपर और कोर कमेटी सियासी फैसले करेगी। बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक कोर कमेटी तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक करने के हवाले से तमाम विंग जो हैं उसको तश्कील पा रहे हैं और उनको मुतहर्रिक करने के हवाले से जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए और ख़ास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर समेटने के लिए तहरीक इंसाफ एक सियासी हिकमत अमली तय करेगी और इलेक्शन कमीशन के साथ मामला को कैसे चलाना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किस तरह लागू करना है। पंजाब हुकूमत ने जिस तरह ऐलान कर दिया तो वज़ीर आला पंजाब इस पर ब्रीफिंग देंगे और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सूबाई वज़रा भी इसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर आज़म गाइडलाइंस फराहम करेंगे और तमाम वज़रा से मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इसका हिस्सा होंगे चूँकि वो कोर कमेटी का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस कोर कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन अहम फैसले जो है मुतवक्को हैं। वज़ीर आज़म उसके बाद यकीनन मुशावरत के बाद एक पॉलिसी जो है स्टेटमेंट भी जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मुल्की मामलात हैं, इत्तेहादियों के साथ मामलात, आइंदा इत्तेहाद किसके साथ करना है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चूँकि एक बाकायदा तौर पे एक ऐसी बंद गली में इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मौजूद है जहाँ पे रास्ता जो है वो आइन ही दिखाता है और आइन कहता है कि क्योंकि अब कानून बन चुका है EVM के ऊपर ही इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी टेक्निकली हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम इलेक्शन को EVM के ज़रिए कंटेस्ट करें या इलेक्शन करवाएं। इस हवाले से जो बंद गली के रास्ते कैसे खुलेंगे इस पर कमेटी तो बना दी है जो मैंने कल के वीलॉग में बताया था, लेकिन इसके रास्ते जो है वो अब उनका तयन किया जाएगा। ये तो बड़ी खबर थी। वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया और अपनी टीम के साथ वज़ीर आज़म अहम मुशावरत करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज के मेरे एक टॉपिक था, ख़ास तौर पे मैं एक्सपोर्ट के हवाले से मैं बाद में खुशखबरी दूंगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, एक्सपोर्ट का हदफ कितना था और कैसे अचीव किया 5 माह का और ख़ास तौर पे नवंबर का, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तानियों को खुशकिस्मत तस्वर कर रहा हूँ इस वक्त। नाज़रीन, मैं क्यों खुशकिस्मत तस्वर कर रहा हूँ, कौन से पाकिस्तानी खुशकिस्मत हैं, मैं बावसूख ज़राए से और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बाद ये बात कर रहा हूँ। जो ओमिक्रोना जो नया वायरस आया है, यकीनन उसके ख़तरात फिर से मंडराने लगे हैं। लेकिन सऊदी अरब में भी ये केस आ गया, UK में भी आ गया, कई ममालिक में रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ मुतासिर हो रहे हैं इसके। लेकिन ये माइल्ड सिम्टम्स हैं इसकी एक तो ख़तरनाक बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर बीमार नहीं करता, ये कफ बहुत ज़्यादा नहीं करता, ये सफोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करता, यानी सांस बहुत ज़्यादा नहीं घुटती। इसके साथ साथ जो दीगर अलामत थी कोरोना की, वो इसमें अलामत अमूमी तौर पे वो नहीं पाई जाती। इसमें माइल्ड सा एक थकन सी महसूस होती है, टायर्डनेस महसूस होती है और इसके साथ साथ इसमें एक्सपर्ट बताते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फीवर भी नहीं होता और 15 से 20 सेकंड में अगर कोई मुतासिर मरीज़ है तो वो मुंतकिल कर सकता है 15 से 20 सेकंड में। लेकिन जो आम कोरोना वायरस है डेल्टा, उसका जो पुराने कोरोना वायरसेस है जितने भी, वो कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। मरीज़ अगर मौजूद है, मुसलसल उस माहौल में है, उसने मास्क नहीं पहना, मुसलसल उसके बगैर सांस जा रही है तो टाइम लगता था। लेकिन इसके ये ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि इसके टाइम का मुंतकिली जो है वो बहुत
महदूद टाइम है, सेकंड्स में ये मुंतकिल हो जाता है। नाज़रीन, इसकी जीनियाती साख की मैं इसके बाद करूंगा। पहले मैं आपको बताऊं, ये 50 चेंजेस है इसमें। जो पहले वेरिएंट थे, पहला कोरोना के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कम से कम जेनेटिक जो तब्दीलियां हैं, वायरस जो कि अपनी साख तब्दील करता है, इसमें 4 से 5 पहले वायरसेस में चेंजेस थी, लेकिन इसमें जो ओमिक्रोन है इसमें 50 से 55 किस्म की चेंजेस पाई गई हैं, जो अभी तक साइंस बता रही है, जो लेबोरेटरी टेस्ट बता रहे हैं, और उसके मुताबिक इसमें 50 से 55 जीनियाती चेंजेस हैं, तब्दीलियां हैं। इस वजह से अब कोई कुछ नहीं कह सकता कि इसका कितना नुकसान होगा मरीज को। अभी तक तो माइल्ड सा सिम्टम है, कोई डेथ अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये क्या करेगा आइंदा फ्यूचर में, इस पे खौफनाक सूरत है, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा इसमें हैं। और क्या दुनिया डरी हुई है कि हमने पूरी दुनिया को, बेशतर ममालिक ने अपने लोगों को वैक्सीनेशन कर ली है, और इसके ऊपर क्या ये नया जो वायरस है क्या उन मरीजों को इफेक्ट कर सकता है जिन्होंने पहले से वैक्सीन करवाई हुई है? अगर करता है तो किस हद तक करेगा? क्या उनको नई वैक्सीन तो नहीं लगानी पड़ेगी? तो नाज़रीन, जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, पुराना कोरोना जो है, वो आम जो कोरोना इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, वो अगरचे हो भी जाए तो अमवात की शरह कम हो जाती है, मौत के चांसेस कम हो जाते हैं, सीवियरिटी कम होती है, मर्ज की फैलता कम है, मुतासिर कम करता है। लेकिन अगर ये ओमिक्रोना होता है तो अभी तक साइंस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, चुकी ये 5th वेरिएशन है, इसके लिए कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन पाकिस्तानी एक एतबार से उनको खुशकिस्मत क्यों तस्वर किया जा रहा है? हमारे पाकिस्तान में 7 किस्म की वैक्सीन है। एक तो साइनोफार्म है, साइनोवैक है, और साथ ही कंसाइनो है जो चाइना में तैयार हुई है नाज़रीन, इनमें, और जो फाइजर है, इसके साथ साथ मोडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है और स्पुतनिक। इन जो 4 वैक्सीनों में, और ऊपर वाली 3 जो चाइना में और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई, साइनोफार्म, साइनोवैक और कंसाइनो, इनमें फ़र्क क्या है? उन 3 में और अगली जो 4 है उनमें फ़र्क क्या है? जो 3 वैक्सीन हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक और कंसाइनो या फिर साइनोपाक, ये पूरे वायरस से बनी है। ये कन्वेंशनल तरीका था, जैसे पोलियो के मरीज के लिए वैक्सीन बनती है, पूरा वायरस होता है, वायरस डेड वायरस होता है, किल्ड वायरस होता है, बेजरर वायरस होता है वो, और उसके ऊपर वैक्सीन बनती है। और वो वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान के बेशतर लोग वो लगवा चुके हैं। साइनोफार्म तो सबने तकरीबन लगवाई है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में साइनोवैक लगी है, दोनों एक ही तरह की है, और फिर कंसाइनो भी तकरीबन मिलती जुलती है। तो ये जिन्होंने ये लगवाई हैं, उनके लिए अभी तक जो साइंसदान कहते हैं या राय देते हैं अपनी, कि उनके लिए ये जो 5वां वेरिएंट है शायद इतना ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, क्योंकि ये पूरे वायरस से बनी है। अगर वायरस ने अपनी चेंजेस की हैं 40 से 50 तरह की, तो फिर भी वो यही वायरस है और पूरा वायरस। लेकिन जो दूसरी हैं जिसमें बड़ी अच्छी है फाइजर, मैं चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, लेकिन वो हाफ वायरस से बनी हुई हैं या फिर प्लास्टिक वायरस से। मोडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है और स्पुतनिक जो है, ये ऐसी हैं कि जो हाफ वायरस से या थोड़े वायरस से बनी है, वायरस के कुछ हिस्से से बनी है। तो इनको शायद अगर 5वीं फॉर्म जो है वो, अगर 5वां जो वेरिएंट है यानी ओमिक्रोन अगर फैलता भी है, तो फिर अगर नई वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तो शायद जिन लोगों ने मोडर्ना, जिन लोगों ने फाइजर, जिन लोगों ने स्पुतनिक और जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका लगवाई है, उनको दोबारा वैक्सीन करवानी पड़े। जिन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक लगवाई है उनको शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक गुड लक थी पाकिस्तान के तकरीबन 11 करोड़ लोग जो हैं, आउट ऑफ 23-24 करोड़ जितने भी बनते हैं, 11 करोड़ तकरीबन 50% लोग जो हैं ये वैक्सीन करवा चुके हैं। और उनमें 80 मिलियन जो है वो खुराकें, जिन्होंने एक खुराक ले ली हुई है, 80 मिलियन, 8 करोड़ लोग, और 50 मिलियन यानी 5 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन की खुराकें ले ली हुई हैं। और इनमें 50% वो लोग हैं जिन्होंने साइनोफार्म, बल्कि 50+
मैं तो कहता हूँ 80% के करीब है जिन्होंने साइनोवैक, साइनोफार्म और कंसाइनो या फिर पाक साइनो जो वो लगवाई है। तो एनीवे ये गुड लक है कि अगर पांचवा वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैलता है तो पाकिस्तान के लिए और उन ममालिक में जहाँ साइनोवैक, साइनोफार्म लगी हुई है उनके लिए कम नुकसान का अंदेशा है। तो ये गुड लक है, अल्लाह की मेहरबानी है, हमें महफूज रख रहा है, वरना हमारी तो ना मैशत इतनी अच्छी थी, ना हम मेडिकली इतने स्ट्रांग हैं, ना ही हम फिजिकली कोई बहुत बड़ी ऐसी कौम है कि जो इन वबाओं का मुकाबला कर ली। अल्लाह का करम है पाकिस्तानी के ऊपर और अल्लाह अपना करम जारी रखेगा। मैं ये दुआ करता हूँ। आखिरी बात, 30% इजाफा हुआ है नवंबर में जो एक्सपोर्ट है बरामदात के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर का टारगेट था 30% नवंबर में बरामदात जो है वो यानी एक्सपोर्ट बढ़ी है पाकिस्तान की, और इसमें 903 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। गुज़श्ता साल नवंबर में 2 अरब 176 डॉलर की थी, अब ये 2 अरब 903 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और हदफ था 2 अरब 60 करोड़, यानी हदफ से भी तकरीबन 30-35 करोड़ डॉलर ज़्यादा यानी एक्सपोर्ट हुई है। और अगर 5 माह का कंपैरिजन करें तो इसमें अगर 6 मंथ में तो 27% वैसे ऊपर गई है एक्सपोर्ट, लेकिन अगर हम 5 माह का कंपैरिजन करें तो 12 अरब 365 करोड़ डॉलर की ये 5 माह के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हुई है। और गुज़श्ता साल के जो 5 माह है इसमें 9 अरब 747 अरब डॉलर जो थी एक्सपोर्ट थी, यानी इसमें टारगेट था 12 अरब 20 करोड़, हमने अचीव किया है 12 अरब 365 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट था उससे ऊपर गए हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हर मामले में अल्लाह मदद कर रहा है। और कल की क्लास में मैं भूल गया, मैं महंगाई के ऊपर भी बात होगी और एक अच्छा स्ट्रेटजी हुकूमत प्लान करेगी। इसके अलावा कार्ड, हेल्थ कार्ड और दूसरे कार्ड जो हैं उनका भी कोर कमेटी जायजा लेके हम फैसला करेगी। टीका खान सानी को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।